अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस लेक्चर में हम कवर करेंगे 10th क्लास के यूनिट नंबर 4 को, जिसका नाम है फ़र्स्ट एड। यानी कि फ़र्स्ट एड का मतलब क्या होगा? इब्तदाई तिब्बी इमदाद, वो मदद जो सबसे पहले दी जाती है किसी भी विक्टिम को। चलें स्टार्ट करते हैं इसकी ट्रांसलेशन को। सबसे पहले है कि वी आल नीड हेल्प एट टाइम्स। वी आल नीड, हम सब को ज़रूरत होती है, हेल्प, मदद की, एट टाइम्स, बाज़ औक़ात, इन आवर लाइव्स, हमारी ज़िंदगियों के अंदर। हम सब को अपनी ज़िंदगियों में कभी कभी मदद की ज़रूरत पड़ती है। समटाइम्स, बाज़ औक़ात, वी मे हैव एक्सीडेंट्स, हमारे साथ हादसात हो सकते हैं। एंड वी मे गेट हर्ट, और हम ज़ख्मी हो सकते हैं। बाज़ औक़ात हमारे साथ हादसात हो सकते हैं और हम ज़ख्मी हो सकते हैं। उसके बाद है व्हेन वी आर इंजर्ड, जब हम ज़ख्मी हो जाते हैं। और सडनली बिकम, या अचानक बन जाते हैं, अनवेल, यानी कि हमारे से ठीक नहीं रहते, हम बीमार हो जाते हैं या अचानक बीमार हो जाते हैं। वी नीड समवन, हमें किसी की ज़रूरत होती है। टू हेल्प अस, जो हमारी मदद करे। हमारी मदद करने के लिए हमें किसी की ज़रूरत होती है। समवन, कोई ऐसा, हु नोज़, जो जानता हो, व्हाट टू डू, कि क्या करना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि जब हम ज़ख्मी होते हैं या अचानक बीमार होते हैं तो हमें मदद के लिए किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जो जानता हो कि क्या करना है। इट इज़, ये होती है, टेम्परेरी, यानी कि आर्जी, एंड इमीडिएट हेल्प, और फौरी मदद। ये आर्जी और फौरी मदद होती है। दिस टाइमली असिस्टेंस, ये वक्ती इमदाद, कंप्राइजिंग, मुश्तमिल होती है, सिंपल मेडिकल टेक्निक्स, सादा तिबी तरीक़ाकारों पर, सादा तिबी महारतों पर। इज़ मोस्ट क्रिटिकल, सबसे ज़्यादा अहम होती है, टू द विक्टम्स, विक्टम से मुराद होगा जिसके साथ ये सारा वाक़या पेश है, यानी कि हादसा का शिकार लोग जो होते हैं उन्हें विक्टम्स कहा जाता है। एंड इज़ ऑफन, और अक्सर होती है, लाइफ सेविंग, ज़िंदगी बचाने वाली। तो इसका ये हो गया कि ये बर वक्त मदद जो सादा तिबी महारतों पर मुश्तमिल होती है, हादसा के शिकार लोगों के लिए इंतहाई अहम और अक्सर जान बचाने वाली होती है। एनी ले पर्सन, कोई भी आम आदमी, कैन बी ट्रेंड, उसे ये महारत सिखाई जा सकती है, उसे तरबियत दी जा सकती है, टू एडमिनिस्टर फ़र्स्ट एड, यानी कि ये जो पहली तिब्बी इमदाद है, इसको कैसे उसने काम करना है। इसके ज़रिए किसी भी आम आदमी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने की तरबियत दी जा सकती है। दिस फ़र्स्ट एड, ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद, कैन बी कैरिड आउट, इसको बरोकार लाया जा सकता है, यूजिंग, इस्तेमाल करके, मिनिमल इक्विपमेंट्स, यानी कि कम से कम आलाकार। ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद कम से कम तिब्बी आलात इस्तेमाल करके भी अमल में लाई जा सकती है। फ़र्स्ट एड नॉलेज, इब्तदाई तिब्बी इमदाद का नॉलेज, रेंजेस, वो मुश्तमिल होता है, उसका दायरा कार होता है, फ्राम टेकिंग केयर ऑफ कट्स, यानी कि छोटे छोटे ज़ख़म होते हैं उनकी देखभाल से, टू डील विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम, एक बेहोश हादसे का जो शिकार आदमी है उस तक। यानी कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद का इल्म जो है ज़ख़मों की निगहदाश्त से लेकर बेहोश शख्स को निमटाने तक मुहीत है, इसकी रेंज इतनी है। आगे आगे कट्स एंड स्क्रैप्स, यानी कि ज़ख़म और खराशें। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स, यानी कि छोटे मोटे हादसात को मैनेज करना, उनको हैंडल करना, उनको निपटाना। एट होम, घर पर, और ऑन द रोड, या सड़क पर। डिवेल्प्स, वो पैदा करता है, एसेंस, एक शऊर, ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट यानी कि हंगामी सूरत हाल। घर या सड़क पर मामूली हादसात से निमटना, हंगामी सूरत हाल संभालने का शऊर पैदा करता है। दिस में प्रिपेयर पीपल, ये लोगों को तैयार कर सकता है, टू टैकल, निमटाने के लिए, विद अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज, अनएक्सपेक्टेड यानी कि गैर मुतवक्के, तो विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बड़े ज़्यादा यकीन के साथ, पूरे यकीन के साथ। ये लोगों को गैर मुतवक्के हंगामी हालात से
नहायत एतमाद के साथ निमटने के लिए तैयार कर सकता है। माइनर कट्स यानी कि छोटे ज़ख़म एंड स्क्रैप्स और ख़राशें यूजुअली डू नॉट नीड, इनके लिए हमें ज़रूरत नहीं होती टू गो टू एमरजेंसी रूम, यानी कि हंगामी हालात वाला जो हॉस्पिटल के अंदर कमरा होता है वहाँ पर। तो मामूली ज़ख्मों और ख़राशों वाले लोगों को अमूमन अस्पताल के हंगामी इलाजगाह वाले कमरे में ले जाने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि एमरजेंसी रूम में लेकर जाने की ज़रूरत नहीं होती। येट ताहम प्रॉपर केयर इज़ एसेंशियल, ताहम मुनासिब देखभाल ज़रूरी है टू अवॉइड, बचने के लिए, इन्फेक्शन यानी कि जो जरासीम ज़दगी होती है उससे बचने के लिए, और अदर कम्प्लिकेशंस या दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए। तो इसको हम कह सकते हैं इस तरह के ताहम जरासीम ज़दगी और दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब देखभाल की ज़रूरत होती है। फॉलोइंग गाइडलाइंस यानी कि मंदरजा ज़ैल रहनुमाई कैन हेल्प यू, वो आपकी मदद कर सकती है टू हैंडल यानी कि मैनेज करने में, निपटाने में, क्राइसिस हंगामी हालात को, एंड टेक केयर ऑफ ऑल, और उन सब की मदद करने के अंदर। तो मंदरजा ज़ैल रहनुमाई हंगामी सूरत हाल से निमटने और सबका ख्याल रखने में आपकी मदद कर सकती है। इसके बाद है स्टॉप द ब्लीडिंग, इनके खून को रोकना, जो हमारे पास पहली चीज़ आएगी उनमें। तो माइनर कट्स छोटे ज़ख्मों में एंड स्क्रैप्स और ख़राशों में यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग, इनके खून जो है वो रुक जाता है ऑन देयर ऑन, खुद ब खुद। इसका मतलब ये हुआ कि मामूली ज़ख्मों और ख़राशों से खून निकलना अमूमन खुद ब खुद बंद हो जाता है। इफ़ दे डोंट, अगर ऐसा नहीं होता, अप्लाई जेंटल प्रेशर, हल्का सा दबाव दें, विद अ क्लीन क्लॉथ, एक साफ़ कपड़े के साथ, और बैंडेज या पट्टी के साथ। अगर इनसे खून निकलना बंद ना हो तो साफ़ कपड़े या पट्टी के साथ हल्का सा दबाव डालें। होल्ड द प्रेशर, दबाव को बरकरार रखें कंटिन्यूसली, लगातार, फॉर 20 to 30 सेकंड्स, 20 या 30 सेकंड के लिए। इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो, एलिवेट द वाउंड, तो ज़ख़म को ऊंचा रखें। अब इसका तर्जुमा ये होगा कि 20 से 30 सेकंड तक मुसलसल दबाव डाले रखें, अगर मुमकिन हो तो ज़ख़म वाली जगह को ऊंचा रखें। डोंट कीप चेकिंग, चेक बार बार ना करते रहें, टू सी, देखने के लिए, इफ़ द ब्लीडिंग, के खून हैज़ स्टॉप्ड, कि खून रुक गया, बार बार चेक ना करते रहें कि खून रुक गया है। बिकॉज़, क्योंकि, दिस में डैमेज, ये ख़राब कर सकता है, और डिसलॉज, या जगह से हटा सकता है, द क्लॉट, खून के उस लोथड़े को, दैट इज़ फार्मिंग, जो बन रहा है, एंड काज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, और यानी कि खून के बहने की दोबारा वजह ना बन जाए। तो इस सारे का तर्जुमा ये होगा, ये देखने के लिए कि खून का बहाव रुक गया है या नहीं, बार बार चेक ना करें, क्योंकि ऐसा करना खून के बनते लोथड़े को नुकसान पहुंचा सकता है या उसे उस जगह से हटा सकता है और खून के दोबारा बहाव का या अखराज का सबब बन सकता है। इसके बाद इफ़ ब्लड स्पर्ट्स, अगर खून जो है वो फूटता है, मतलब अपनी जगह से निकलता है, और कंटिन्यूस, ये जारी रहता है, फ्लोइंग, बहना, आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, लगातार दबाव के बावजूद, सीक मेडिकल असिस्टेंस, तो फिर तिब्बी इमदाद को तलाश करें। इसका तर्जुमा होगा, अगर मुसलसल दबाव के बाद भी खून फूटता या बहता रहता है तो तिब्बी इमदाद लें या तिब्बी इमदाद तलाश करें। क्लीन द वाउंड, अब अगली बात क्या है, ज़ख़म को साफ़ करना। रिंस आउट, सफाई करें, साफ़ करें, द वाउंड, ज़ख़म को, विद क्लीन वाटर, साफ़ पानी के साथ। क्या हुआ, ज़ख़म को साफ़ पानी के साथ अच्छी तरह धो लें। टू क्लीन, साफ़ करने के लिए, द एरिया, इलाका यानी कि ये जगह, अराउंड द वाउंड, ज़ख़म के इर्द गिर्द की जगह को साफ़ करने के लिए यूज़ सोप, साबुन का इस्तेमाल करें, एंड अ वाश क्लॉथ, और एक धोने वाले कपड़े का। ज़ख़म के इर्द गिर्द वाली जगह साफ़ करने के लिए साबुन और धोने वाला कपड़ा इस्तेमाल करें। बट लेकिन, सोप कैन इरिटेट द वाउंड, तो ज़ख़म को जो साबुन है वो सोजिश पैदा कर सकती है उसके अंदर। सो ट्राई टू कीप इट आउट, तो इसको दूर रखने की कोशिश करें, ऑफ द एक्चुअल वाउंड, हकीकी ज़ख़म से। क्या हो गया कि मगर साबुन ज़ख़म में सोजिश पैदा कर सकता है, लिहाजा साबुन को असल ज़ख़म से दूर रखने की कोशिश करें।
इफ़ अगर डर्ट यानी कि मिट्टी और डेब्रिस या उस मिट्टी के ज़र्रे रिमेन्स रह जाते हैं इन दी वाउंड ज़ख़म के अंदर आफ्टर वाशिंग धोने के बाद यूज़ ट्विज़र्स तो आप चिमटियों का इस्तेमाल करें। क्लीन्ड विद अल्कोहल जो अल्कोहल से साफ़ की गई हों टू रिमूव द पार्टिकल्स उन ज़र्रात को हटाने के लिए। अगर धोने के बाद भी ज़ख़म में मिट्टी या उसके ज़र्रात रह जाएं तो उन ज़र्रात को हटाने के लिए अल्कोहल से धुली हुई चिमटी इस्तेमाल करें। इफ़ डेब्रिस स्टिल रिमेन्स अगर अभी भी वो ज़र्रात मिट्टी के रह जाएं सी योर डॉक्टर अपने डॉक्टर को दिखाएं। अगर फिर भी ज़र्रात मौजूद रहें तो अपने डॉक्टर से रब्ता करें। थारो क्लीनिंग मुकम्मल तौर पर सफाई रिड्यूसेस कम कर देती है द रिस्क ख़तरे को ऑफ इन्फेक्शन जरासीम ज़दगी के एंड टेटनस और तशंज की। मुकम्मल सफाई जरासीम ज़दगी और तशंज का ख़तरा कम कर देती है। उसके बाद होगा अप्लाई एन एंटीबायोटिक। इसका क्या मतलब होगा अप्लाई एन एंटीबायोटिक का कि आपने जरासीम कश दवा का इस्तेमाल करना है, उसको लगाना है आपने। आफ्टर यू क्लीन द वाउंड जब आप ज़ख़म को धो लें अप्लाई अ थिन लेयर एक पतली सी तह को लगा दें ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम एक जरासीम कश क्रीम की और ऑइंटमेंट या मलहम की टू कीप रखने के लिए द सरफेस उस जगह को सतह को मॉइस्ट नमदार यानी कि नमी वाली। तो ज़ख़म साफ़ कर लेने के बाद उसकी सतह तर रखने में मदद देने के लिए जरासीम कश क्रीम या मरहम की पतली सी तह चढ़ा दें। उसके बाद है द प्रोडक्ट्स यानी कि ये जो चीज़ें हैं डोंट मेक द वाउंड ये ज़ख़म को नहीं बनाती हील फास्टर जल्दी ज़ख़म करने वाला जल्दी भरने वाला यानी कि जल्दी ठीक होने वाला। तो ये ज़ख़म को जल्दी ठीक होने वाला नहीं बनाती बट दे कैन हेल्प लेकिन ये मदद कर सकते हैं योर बॉडीज़ आपके जिस्म के नेचुरल हीलिंग प्रोसेस कुदरती ठीक होने का जो अमल है उसको वर्क फास्टर जल्दी काम करने वाला। ये अद्वियात ज़ख़म को तेज़ी से मुंदमिल तो नहीं करती मगर ये आपके जिस्म के कुदरती तौर पर शफायाब होने के अमल को तेज़ करने में मदद दे सकती हैं। सर्टन इंग्रेडिएंट्स कुछ अज्जा ऐसे अज्जा या कुछ अज्जा इन सम ऑइंटमेंट्स मरहम के अंदर कुछ अज्जा कैन काज वजह बन सकते हैं माइल्ड रैश का मतलब क्या होगा हल्की सी सोजिश हल्की सी रैश सोजिश इन सम पीपल कुछ लोगों के अंदर। तो कुछ मरहमों में मौजूद बाज़ अज्जा कुछ लोगों में हल्की सी सोजिश का बायस वजह बन सकते हैं। इफ़ अ रैश अपीयर्स अगर कोई आपको सोजिश ज़ाहिर हो स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट मरहम को इस्तेमाल करना बंद कर दें। अगर आपको कोई सोजिश ज़ाहिर हो तो मरहम को इस्तेमाल करना बंद कर दें। तो जिस तरह हमारे चैप्टर का नाम है लिटरेचर एंड फ़न है चलें थोड़ा सा फिर फ़न भी कर लेते हैं। तो मरहम का जिक्र हो रहा है। मरहम पे एक शेर है कि एक बेवफा के ज़ख्मों पर मरहम लगाने हम गए। एक बेवफा के ज़ख्मों पर मरहम लगाने हम गए मरहम की कसम मरहम न मिला मरहम की जगह मरहम गए। तो अगर मज़ा आया अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। कवर द वाउंड यानी कि अब ज़ख़म को क्या करना है ढांप के रखना है। बैंडेज कैन कीप यानी कि पट्टी रख सकती है द वाउंड ज़ख़म को। बैंडेज कैन कीप द वाउंड क्लीन यानी कि पट्टी हमारे ज़ख़म को साफ़ रख सकती है एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट और नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया को दूर रख सकती है। पट्टियाँ ज़ख़म को साफ़ रखने और नुकसानदेह बैक्टीरिया को दूर रखने में मदद दे सकती हैं। आफ्टर द वाउंड हैज़ हील्ड इनफ जब यानी कि ज़ख़म जो है वो इतना ठीक हो जाए जब ज़ख़म इतना ठीक हो जाए काफ़ी हद तक ठीक हो जाए टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली कि इन्फेक्शन का ख़तरा बाकी ना रहे। एक्सपोजर टू एयर यानी कि हवा के अंदर उसे खुला छोड़ देना विल स्पीड वाउंड हीलिंग
ये ज़ख़म के जल्दी ठीक होने की वजह बन सकती है, उसको जल्दी ठीक कर सकता है। अगर ज़ख़म इतना मुंदमिल होने के बाद कि जरासीम ज़दगी का इम्कान ना रहे, ज़ख़म को हवा में खुला छोड़ना उसके ठीक होने के अमल को तेज़ कर देगा। ज़ख़म के इतना मुंदमिल होने के बाद कि जरासीम ज़दगी का इम्कान ना रहे, ज़ख़म को हवा में खुला छोड़ना उसके ठीक होने के अमल को तेज़ कर देगा। इसके बाद है चेंज द ड्रेसिंग, यानी कि पट्टी तब्दील करें। चेंज द ड्रेसिंग, पट्टी तब्दील करें एट लीस्ट, कम से कम डेली, रोज़ाना, और या व्हेन एवर, जब कभी, इट बिकम्स वेट, जब ये गीली हो जाए, और डर्टी, या गंदी हो जाए। पट्टी कम अज़ कम हर रोज़ या जब भी गीली या गंदी हो जाए तो तब्दील कर दें। इफ़ यू आर एलर्जिक, अगर आपको एलर्जी है टू एडहेसिव, चिपकने वाले मादे से, यूज़ इन मोस्ट बैंडेजेस, जो ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल होता है। स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग, तो आप गैर चिपकने वाली पट्टियाँ इस्तेमाल करें। और स्टेराइल गाज, जरासीम से पाक एक जालीदार पट्टी। हेल्ड इन प्लेस, जो जगह पर रखी जाती है, विद पेपर टेप, कागज़ी टेप की मदद से, गाज रोल या गाज रोल की मदद से, और लूजली अप्लाइड, या हल्की से बंधी जाती है, लूजली, ढीली, अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज, यानी कि पचकीली जो पट्टियाँ होती हैं। तो अगर आपको चिपकने वाले मादे से एलर्जी होती है, जो ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल होता है, तो आप बग़ैर चिपकने वाले मादे के या जरासीम से पाक जालीदार पट्टी लें, जिसे कागज़ी टेप या गाज रोल या ढीले अंदाज से की जाने वाली पचकीली पट्टी से अपनी जगह पर बांध दें। उसके बाद होगा दीज सप्लाइज़, ये जो चीज़ें थी, जनरली आर अवेलेबल, आमतौर पर मौजूद होती हैं, एट फार्मेसीज़, यानी कि दवाखानों पर। ये चीज़ें अमूमन दवाखानों पर दस्तयाब होती हैं। उसके बाद है वॉच फॉर साइंस। उसके बाद होगा जी वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन, जिनके जरासीम ज़दगी की अलामात पर नज़र रखें। सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर को दिखाएं। इफ़ द वाउंड इज़ नॉट हीलिंग, अगर आपका ज़ख़म मुंदमिल नहीं हो रहा, नहीं भर रहा, और यू नोटिस, या आप नोटिस करते हैं, एनी रेडनेस, कोई भी सुर्खी, इंक्रीजिंग पेन, यानी कि दर्द में शिद्दत, दर्द में बढ़ोतरी, ड्रेनेज, या ड्रेनेज क्या होता है, रसाव, ड्रेनेज, रसाव, वार्मथ, कोई वहाँ पे गर्मी, मतलब बुखार वगैरह, और स्वेलिंग या सोजिश। अगर ज़ख़म मुंदमिल ना हो रहा हो, या आप कोई सुर्खी, बढ़ता हुआ दर्द, रसाव, बुखार या सूजन देखें, तो अपने डॉक्टर से रजू करें। आगे फ़र्स्ट एड किट, यानी कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है उसका डब्बा, किट। एवरी ऑफिस, हर दफ्तर, फैक्ट्री, कारखाना, होम, घर, एंड स्कूल, और स्कूल, शुड हैव, उसको रखना चाहिए, एन एक्सेसिबल, जो काबिल रसाई हो, फ़र्स्ट एड बॉक्स, इब्तदाई तिब्बी इमदाद वाला डब्बा, विद फॉलोइंग रेकोमेंडेड बेसिक कंटेंट्स, मंदरजा झैल दी गई ज़रूरी चीज़ों के साथ। हर दफ्तर, कारखाना, घर और स्कूल को दर झैल बयान करदा या सिफारिश करदा बुनियादी सामान का डब्बा पहुंच में रखना चाहिए। आगे फ़र्स्ट एड बुक, सबसे पहली चीज़ क्या है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किताब। इसके अंदर क्या है, क्लियरली एक्सप्लेन्स, जो खुलम खुला साफ़ तौर पर बयान करती हो, हाउ टू हैंडल, के कैसे मैनेज करना है अपने बेसिक प्रॉब्लम्स, बुनियादी ज़रूरियात को। साफ साफ वजाहत करती है कि बुनियादी मसाइल से कैसे निपटना है। ये फ़र्स्ट एड बुक थी। इसके बाद है बैंड एड्स, यानी कि इनको हम प्लास्टर्स भी कहते हैं, यानी कि पट्टी का जो मावन होता है ना, जिसके ज़रिए पट्टी को बांधा जाता है, कि उसे बैंड एड्स कहते हैं या प्लास्टर कहते हैं। बैंड एड्स यानी कि बांधने वाली पट्टियों के जो मावन होते हैं, और
स्टिकिंग प्लास्टर्स, स्टिकिंग प्लास्टर्स क्या होगा, चिपकने वाले जो प्लास्टर होते हैं। आर गुड, वो अच्छे होते हैं। फॉर ड्रेसिंग, पट्टियों के लिए। स्मॉल वाउंड्स, छोटे छोटे ज़ख्मों पर। तैयारशुदा पट्टियाँ यानी कि बैंड एड्स या चिपकने वाले प्लास्टर मामूली ज़ख्मों की पट्टी के लिए अच्छे होते हैं। दे कम, वो आते हैं या वो मिलते हैं। इन ऑल शेप्स, तमाम अशकाल में। एंड साइज़, और उसे हम कह सकते हैं नाप, तो तमाम अशकाल और नाप में। फॉर फिंगर्स, उंगलियों के लिए। लेग्स, टांगों के लिए। एंड एनीवेयर, और हर जगह के लिए। एनीवेयर एल्स, हर जगह के लिए। यू माइट गेट लिटिल काट्स, जहाँ पे आपको छोटे मोटे ज़ख़म हो सकते हैं। तो ये उंगलियों, टांगों और किसी भी जगह जहाँ आपको मामूली सा ज़ख़म आ जाए के लिए तमाम अशकाल और नाप के बनकर आते हैं या मिलते हैं। मेक श्योर, यकीन कर लें। द बैंड एड्स इज़ बिग इनफ टू कवर द बाउंड, कि ये जो मदद वाली पट्टी है ये काफ़ी है, ज़ख़म को ढांपती है या नहीं ढांपती। इफ़ यू शुड, इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, अगर वो नहीं ढांपती, यू शुड यूज़, आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ड्रेसिंग इंस्टेड, आपको पट्टी ही इस्तेमाल करनी चाहिए। इस बात को यकीनी बनाएं कि पट्टी इतनी बड़ी हो कि ज़ख़म को ढांप ले। अगर ये ऐसी ना हो तो इसके बजाय आपको मरहम पट्टी करनी चाहिए, यानी कि फिर बैंडेड्स यूज़ नहीं करनी चाहिए, बल्कि फिर ड्रेसिंग यूज़ करनी चाहिए। इसके बाद है इलास्टिक बैंडेज, यानी कि लचकीली पट्टियाँ, लचक वाली। द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड, लचकीली पट्टियाँ अच्छी होती हैं। फॉर रैपिंग स्प्रेन्ड जॉइंट्स, यानी कि मोच आ जाने वाले जो जोड़े हैं उनको लपेटने के लिए। स्प्रेन्ड जॉइंट्स, लचक आ जाने वाले जोड़े, मोच आ जाने वाले जोड़े। और रैप्ड क्या होता है, रैप्ड होता है उसको लपेटने के लिए। और मेकिंग आ स्लिंग, यानी कि वो लटकाने वाला जो सिस्टम होता है। इन केस ऑफ ब्रोकन आर्म, टूटी हुई जो बाजू होती है आपकी, अगर वो टूट जाए तो उसके लिए वो झूला बनाया जाता है। स्लिंग मतलब वो झूला। केस, हालत ऑफ ब्रोकन आर्म, टूटे हुए बाजू की। मोच आ जाने वाले जोड़ों को लपेटने के लिए या बाजू टूट जाने की सूरत में झूला पट्टी बनाने के लिए लचकीली पट्टियाँ अच्छी होती हैं। गाज एंड एडहेसिव टेप, इसका मतलब क्या होगा। गाज वो जालीदार जो सूती पट्टी होती है, जाली वाली पट्टी होती है, उसे गाज कहते हैं। और एडहेसिव टेप, चिपकाने वाली जो टेप होती है। गाज पैड्स, गाज पैड्स को हम जालीदार पैड कह सकते हैं। और रोल ही होते हैं, कपड़े की पट्टी होती है। आर क्लॉथ पैड्स, ये कपड़े की पट्टियाँ होती हैं। गाज पैड्स आर रोल, ये क्या होते हैं, कपड़े की पट्टियाँ होती हैं। दैट आर प्लेस, जिनको रखा जाता है डायरेक्टली, बिल्कुल बराह रास्त, ऑन द बाउंड, ज़ख़म पर, तो प्रोटेक्ट, हिफाजत करने के लिए। एंड कंट्रोल, और बचाव के लिए, काबू के लिए। ब्लीडिंग, खून की, और खून से बचाव के लिए। फॉर लार्जर कट्स, बड़े ज़ख़मों की सूरत में। एंड स्क्रैप्स, और खराशों की सूरत में। तो इसका तर्जुमा क्या होगा कि जालीदार पैड या रोल कपड़े की गद्दियाँ होती हैं जो बड़े ज़ख़मों और खराशों की हिफाजत और खून रोकने के लिए बिल्कुल बराह रास्त ज़ख़म के ऊपर रखी जाती हैं। अच्छा, यू विल नीड, आपको ज़रूरत होगी। एडहेसिव टेप, चिपकने वाली टेप की। टू कीप, रखने के लिए। गाज इन प्लेस, उस जालीदार पट्टी को बिल्कुल सही जगह पर। तो जालीदार पट्टी को अपनी जगह पर बरकरार रखने के लिए आपको चिपकाने वाली टेप की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद है इन एन एमरजेंसी, किसी हंगामी सूरत हाल में। अ क्लीन क्लॉथ, एक साफ़ कपड़ा। हैंड टॉवल, हाथ वाला जो आपका तौलिया होता है। क्लीन टी शर्ट, साफ़ सुथरी टी शर्ट हो। कैन बी यूज़, इस्तेमाल की जाती है। टू कवर द वाउंड, ज़ख़म को ढांपने के लिए। हंगामी सूरत हाल में ज़ख़म को ढांपने के लिए कोई साफ़ कपड़ा, हाथ में रखे जाने वाला तौलिया या साफ़ सुथरी टी शर्ट इस्तेमाल की जा सकती है। आगे आ गया एंटीसेप्टिक वाइप्स, यानी कि अल्कोहल स्वैब्स। एंटीसेप्टिक वाइप्स क्या होती हैं, जरासीम से पाक
जो पोचे लगाए जाते हैं, जरासीम से पाक पोचे, यानी कि अल्कोहल स्वैब्स का मतलब है जो अल्कोहल से धुले हुए पोचे होते हैं। एंड कॉटन वूल, और रुई की पशम, या सेफ्टी पिन्स, बक्सुए एंड ट्वीज़र्स। ट्वीज़र्स क्या होती हैं, जो छोटी छोटी चिमनियाँ सी होती हैं। उसके बाद आएगा सीजर्स, कैंची। अ पेयर ऑफ सीजर्स, कैंचियों का एक जोड़ा इज़ नीडेड, उसकी ज़रूरत होती है टू कट द टेप को काटने के लिए, एंड गाज, और जालीदार पट्टी को, यानी कि टेप और जालीदार कपड़े को काटने के लिए कैंची की ज़रूरत होती है। उसके बाद है लेटेक्स ग्लव्स। लेटेक्स ग्लव्स कहते हैं रबड़ के दस्ताने। लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज, यानी कि रबड़ के दस्ताने हमेशा होते हैं। अ गुड आइडिया, एक अच्छा ख्याल, स्पेशली ख़ास तौर पर उस वक्त, इफ़ यू आर डीलिंग, अगर आप यानी कि निमट रहे हैं, विद बॉडी फ्लूइड्स, जिस्म के मादों के साथ, फ्राम स्ट्रेंजर, किसी अजनबी के। रबड़ के दस्ताने का इस्तेमाल हमेशा एक अच्छा ख्याल होता है, ख़ास तौर पर जब आप किसी अजनबी के जिस्म से बहने वाले मादे से निमट रहे हों। उसके बाद है कैलेमाइन लोशन। कैलेमाइन लोशन को हम कैलेमाइन लोशन ही कहते हैं। कैलेमाइन लोशन इज़ यूज़, कैलेमाइन लोशन इस्तेमाल किया जाता है फॉर सूथिंग सनबर्न्स, सनबर्न यानी कि सूरज का जो झुलसाव होता है, एंड स्टिंग्स, यानी कि जो चुभन होती है, तो चुभन और सूरज का जो झुलसाव है उससे बचने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सूरज के झुलसाव और चुभन को आराम पहुंचाने के लिए कैलेमाइन लोशन इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि सूरज के झुलसाव और चुभन को आराम पहुंचाने के लिए कैलेमाइन लोशन इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद क्लिनिकल थर्मामीटर है, ये इसको क्लिनिकल थर्मामीटर ही कहते हैं। फिर उसके बाद एनाल्जेसिक टैबलेट्स हैं, यानी कि दर्द दूर करने वाली गोलियाँ, सच एस्प्रिन, जिस तरह की एस्प्रिन होती है, और पैरासीटामोल होती है, जैसा कि एस्प्रिन और पैरासीटामोल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाकी दोस्तों को भी वीडियो का लिंक सेंड करें। इंशाल्लाह बाकी लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।